Have a good morning everyone. Class 8 Grow with Maths एक्सरसाइज 6.4 फैक्टराइजेशन दिया गया है, जिसमें कि एक्सरसाइज 6.3 में भी फैक्टराइजेशन दिया गया था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4x² माइनस 4x माइनस 15। ऐसे फैक्टराइजेशन में जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यू से थर्ड टर्म के कांस्टेंट से पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से -15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा। अब ये हम क्या करते हैं, मिड टर्म को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये कांस्टेंट आ जाए -60। तो हम क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, तो -10x + 6x आ जाएगा। यानी -10 में से +6 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -4x आ जाएगा। और 10 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि निगेटिव और पॉजिटिव है। 10 6 कितना हो जाएगा, 60, यानी -60 आंसर आ जाएगा। अब पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। पेयर फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास दो दो टर्म आ जाते हैं। उन दोनों टर्म में जो कॉमन होता है उनको हम एट फर्स्ट लिख लेते हैं, और जो फैक्टर्स बच जाते हैं उनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। x से x डिविजिबल है तो x कॉमन ले लेंगे। अब डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4 यानी 2। एक x हमने ले लिया है तो एक बचा हुआ है, तो हो जाएगा 2x। कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। माइनस का सिंबल है तो -2 से फिर 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और x हमने कॉमन एज ए ले लिया है तो ब्रैकेट में आएगा 2x - 5। यहाँ पे प्लस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे हम काट सकते हैं ये देखेंगे। तो 3 से दोनों डिविजिबल है तो 3 कॉमन आ गया। x तो दोनों में है नहीं, इसलिए हम x कॉमन नहीं लेंगे। 3 से काटेंगे 6 को तो 3 2 ज़ा 6 यानी 2, और x का x माइनस का सिंबल। फिर 3 से 15 को काटेंगे तो 3 5 ज़ा 15, यानी ब्रैकेट में आ गया 2x - 5। यहाँ भी 2x - 5 और यहाँ भी 2x - 5। अब जो कॉमन आते हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 2x + 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। जो कॉमन है, जो बार बार आता है, उसको एज ए कॉमन सिंगल टर्म में लिख लेते हैं, 2x - 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड दिया गया है 3x² + 8x - 16। अब क्या करेंगे, -16 कांस्टेंट टर्म से फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। -16 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -48 आता है। कितना आता है, -48। अब क्या करना है, मिड टर्म को हमें 2 ऐसे स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, +8x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर -48 आ जाए। यहाँ रखेंगे, हम क्या रखेंगे, +12x - 4x। 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 12 पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव है। और +12 इंटू -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा कितना होता है, 48, यानी -48 आ जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने पर देखेंगे कौन से नंबर से ये डिविजिबल है। 3x से दोनों डिविजिबल है तो 3x कॉमन रख लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 हमने लिखना नहीं है। x से डिवाइड किया तो x एक कट गया है, एक बचा हुआ x लिख देंगे प्लस का सिंबल। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, जबकि ऑलरेडी हमने x कॉमन लिया है तो यहाँ पे x नहीं है। फिर माइनस को कॉमन लेंगे, इसमें से दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू किससे कट जाएंगे, 4 से, तो 4 कॉमन ले लिया जाएगा। अब 4 कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल x बचेगा, यानी 1x। 1 को लिखा नहीं जाता है। फिर माइनस, अब मल्टीप्लाई देखिए कैसे किया जाता है, कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, यानी 4 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 4। अब जो कॉमन टर्म होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3x - 4 एक ब्रैकेट में, और जो बार बार टर्म्स आते हैं उनको एज ए कॉमन सिंगल टाइम लिख लेते हैं, x + 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 3x - 4 एंड इन अनदर ब्रैकेट x + 4। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 4x² - 16x + 15। अब क्या करेंगे, 15 यानी कांस्टेंट टर्म से न्यूमेरिकल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 4 जा कितना होता है, 60। क्लियर है।
तो मिड पार्ट को हम क्या करेंगे, दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करने पर -16 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए। 15 4 जा 60। क्लियर। अब इसको स्प्लिट करना है टू पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, -10x और -6x में स्प्लिट करेंगे। -10x और -6x में स्प्लिट करेंगे तो ये देखेंगे कि माइनस और माइनस जुड़ जाता है, -16 आ जाएगा। -10 -6 -16। क्लियर है। और उसके बाद 10 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है। 10 6 या कितना होगा, 60। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, कौन से नंबर से ये डिविजिबल है ये देखते हैं। तो 2x से ये दोनों टर्म जो है वो डिविजिबल है। क्लियर है ना। 2x से तो 2x कॉमन रख लेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 हो जाएगा। एक x से डिवाइड किया, एक x कट गया, यानी एक x बचा है, यानी 2x। फिर उसके बाद दिया गया है 2 से डिवाइड करेंगे 10x को, तो 2 5 ज़ा 10 और x से x कटा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 2x -5। यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस, और दोनों टर्म किससे कट जाएगा, 3 से, तो -3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 से 6 को काटेंगे, 3 2 जा 6 यानी 2, और x का x ही रहेगा क्योंकि हमने केवल 3 को कॉमन लिया है, 3 से ही डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए, जिसको कॉमन लेने का मीन्स है, कॉमन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में, तो सेम आना चाहिए। जैसे 3 2 जा 6x हो गया, 3 5 जा 15, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 2 जा 6x है, यानी 2x आ गया। फिर यहाँ पे माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे या माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस आता है, तो 3 5 जा 15, यानी -5 आ जाएगा। अब कॉमन टर्म को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x -3 कॉमन टर्म है, और जो बार बार आता है उसे एज ए कॉमन 2x -5 ले लेते हैं एज ए आंसर। 4 दिया गया है, 2x² + 3x + 1। 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना रहता है, मिड पार्ट को ऐसे टर्म में, दो टर्म में स्प्लिट करना होता है कि प्लस माइनस करने पर +3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे दो टर्म में, 2x + x में, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, जो कॉमन रखना है कॉमन रख लेंगे, 2x कॉमन रख लेंगे तो 2 से 2 निकल गया, x से x निकल गया, सिंगल x बचा है, x लिखेंगे। 2x से 2x कट गया, कितना बचा, 1। यहाँ पे +1 कॉमन रख लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1। अब जो कॉमन टर्म है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x + 1 एक ब्रैकेट में, 2x + 1, और उसके बाद जो कॉमन है उसे सिंगल टर्म में लिख लेंगे, यानी x + 1 एक बार आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, 3x² + 11x - 4 मिड टर्म को तो पहले किस पार्ट में तोड़ेंगे, दो टर्म में स्प्लिट करते हैं मल्टीप्लाई करने पर, यानी फर्स्ट न्यूमेरिकल टर्म से लास्ट कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है उस टर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं। 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12, यानी -12 यहाँ पे आंसर आएगा। अब हमें 11x को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना होता है कि प्लस माइनस करने पर मिड पार्ट आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो हम तोड़ेंगे +12x - x, यानी 1x है ऑलरेडी। 12 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -12। और यदि 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 11x आ जाएगा। क्लियर दिखाई दे रहा। अब पेयर फाइंड आउट किया गया। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन होगा उसे ले लेंगे, यानी 3 से दोनों टर्म कट जाएगा तो 3 ले लेंगे, x से दोनों x कट जाएगा, x ले लेंगे, यानी 3x कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में आ जाएगा केवल x, और प्लस 3 4 जा 12, यानी x + 4। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + 4। क्यों प्लस आया है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, -1 से, -1 इंटू
प्लस 4 कितना होता है, -4 होता है। अब जो कॉमन टर्म है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x माइनस 1, और उसके बाद जो कॉमन टर्म है बार बार आ रहा है उसे सिंगल टर्म में लिख लेंगे x प्लस 4। ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।